Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, how are you? Hope you all are fit and fine. Today we will discuss exercises of lesson number 3, our universe. So let's start. Exercise number 1, choose the correct option. बच्चों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से एक को टिक करना है. ओके? So, number 1, which of the following gives light and heat on the earth? इनमें से कौन हमारे अर्थ पे लाइट मतलब रोशनी, हीट मतलब गर्मी, मतलब रोशनी और गर्मी, इनमें से कौन देता है? ए सन, बी मून, सी प्लैनेट्स, डी कंसलेशंस. बच्चों आपको लेसन में एक्सप्लेन किया था कि सन हमें क्या करता है, हीट और लाइट देता है हमारे अर्थ पे भी, हर जगह पे. सो ए सन को हम लोग टिक करेंगे. नंबर 2, द शेप ऑफ द सोलर सिस्टम इज, सोलर सिस्टम का शेप कैसा होता है? ए राउंड, बी स्क्वायर, सी एलिप्टिकल, डी ट्रायंगुलर. राउंड, स्क्वायर और ट्रायंगुलर तो नहीं होता है, हमने एक्सप्लेन किया था ना. सी एलिप्टिकल मतलब ओवल शेप, अंडा आकार. सोलर सिस्टम का ऐसा शेप होता है, तो हम लोग सी एलिप्टिकल को टिक करेंगे. नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? धरती का हमने आपको लेयर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे सबसे बाहर वाला लेयर कौन सा है इनमें से? ए मेंटल, बी क्रस्ट, सी कोर, डी इनर कोर. बच्चों हमने जब फिगर समझाई थी तभी भी हमने बताया था कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसको आउटर मोस्ट लेयर बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट भी. तो हम लोग बी क्रस्ट को टिक करेंगे. नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स कैन हेल्प यू सी द प्लैनेट? मतलब प्लैनेट्स को देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा साधन आपको हेल्प करेगा? अगर हमें प्लैनेट्स को देखना हो तो कौन से साधन से हम लोग देखेंगे? ए माइक्रोस्कोप, बी पेरिस्कोप, सी कैलिडोस्कोप, डी टेलीस्कोप. यस, डी टेलीस्कोप को हम टिक करेंगे. इसमें क्या होता है, ये ऐसा साधन है जिसमें दूर की चीजें हमें पास दिखाई देती है. तो हम लोग को प्लैनेट देखना हो तो हम किससे देखेंगे? टेलीस्कोप से. नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नॉट गैसियस इन नेचर? कुदरत में हम लोग देखें तो कौन सा प्लैनेट गैसियस नहीं है? क्योंकि गैसियस होगा तो उस पे रह नहीं पाएंगे, मतलब उस पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. तो आइए अब हम ऑप्शंस को देखें. ए जुपिटर, बी सैटर्न, सी यूरेनस, डी अर्थ. बच्चों जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस ये तीनों गैसियस हैं, मतलब इस पे इसीलिए तो कोई रहता ही नहीं है. और हमारा जो अर्थ है उस पे गैस नहीं है इतनी, इसीलिए ही वो उस पे रहना पॉसिबल है. सो डी अर्थ को हम लोग टिक करेंगे. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अबाउट आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड. एक वर्ड में आंसर देना है. नंबर 1, ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर पैटर्न. बहुत सारे स्टार्स का जो एक ग्रुप होता है मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं, वो पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उसको क्या बोलते हैं? यस, कंसलेशन. नंबर 2, the path on which the planets revolve around the sun.
ऐसा रास्ता जो सन के प्लैनेट्स घूमते हैं उसको क्या बोलते हैं? उस पाथ को क्या बोलते हैं? यस, ऑर्बिट। नंबर 3, द साइंटिस्ट हु स्टडी एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। जो साइंटिस्ट मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करते हैं, मतलब प्लैनेट्स के बारे में, सन मून के बारे में, उसको क्या बोलते हैं? यस, एस्ट्रोनॉमर। नंबर 4, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी वेरी फार अवे ऑब्जेक्ट्स। दूर वाली चीजों को देखने के लिए कौन सा साधन काम आता है? टेलीस्कोप। नंबर 5, द इनर मोस्ट सेंटर ऑफ द अर्थ। धरती का अंदर वाला, मतलब बिल्कुल बीच वाला पार्ट कौन सा है? उसको क्या बोलते हैं? इनर कोर। ओके। नाउ थर्ड एक्सरसाइज इज अबाउट राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। सही के लिए T लिखेंगे और गलत के लिए F लिखेंगे। नंबर 1, द मून गिव्स एनर्जी टू द ग्रोइंग ग्रीन प्लांट्स। मून प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एनर्जी देता है? नहीं, सन देता है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो राइट F. Number 2, the inner planets are quite small and composed of rocks. अंदर वाले जो प्लैनेट्स होते हैं वो छोटे होते हैं और वो रॉक से बने हुए होते हैं। यस, ये स्टेटमेंट राइट है, सो हियर राइट T. ओके। नंबर 3, the solar system consists of the sun and 10 planets revolving around the sun. सन के चौगिर्द टोटल 10 प्लैनेट्स घूमते हैं सन के साथ। तो सोलर सिस्टम में ये है? नहीं, हमने लेसन में एक्सप्लेन किया था 10 नहीं बल्कि 8 प्लैनेट्स होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। राइट हियर F. नंबर 4, द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून को अपनी लाइट नहीं होती है। सही, क्योंकि ये हमने एक्सप्लेन किया था कि उसको अपनी लाइट नहीं होती है, वो तो सन उसको देता है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो हियर राइट T. ओके। नाउ फोर्थ एक्सरसाइज इज अबाउट राइट शॉर्ट आंसर्स, मतलब शॉर्ट में आंसर्स लिखेंगे। नंबर 1, हाउ सन इज हेल्पफुल फॉर ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के लिए सन किस तरह से मददगार होता है? आंसर इज द ग्रीन प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रिपेयर फूड फॉर देम। ग्रीन प्लांट्स सन की हेल्प से एनर्जी लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं। नंबर 2, नेम द 8 प्लैनेट्स। 8 प्लैनेट्स का नेम लिखना है। आंसर इज मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। मतलब मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 प्लैनेट्स हैं। नंबर 3, व्हाट इज अर्थ मेड अप ऑफ। मतलब धरती किसमें से बनी हुई है? आंसर इज द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर. Most of the Earth's surface is covered with water, which is approximately 70%. लगभग हम देखेंगे तो धरती पानी और हवा से बनी हुई है और ज़्यादातर हिस्सा लैंड भी है, पर ज़्यादातर हिस्सा देखें तो पानी से ही हमारा अर्थ का कवर्ड है। देखा जाए तो 70% अप्रोक्सीमेटली पानी ही है जिससे अर्थ ढका हुआ है। नंबर 4, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? अ लेयर ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब हम देखेंगे तो हवा का जो लेयर होता है आसपास हमें जो महसूस होता है उसको ही
एटमॉस्फेयर बोलते हैं। नंबर 5, व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट। हम देखें तो रात और दिन का कारण क्या है, किस वजह से रात और दिन होते हैं। आंसर इज रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट। धरती के रोटेशन की वजह से, और वो भी अपने एक्सिस के अराउंड धरती रोटेट करती है, इसकी वजह से ही डे और नाइट होते हैं, मतलब दिन और रात होते हैं। Now fifth exercise is about answer the following questions. Number 1, what is solar system? Explain. Solar system क्या है उसको explain करना है। Answer is the solar system consists of sun and 8 large heavenly bodies revolving round the sun called the planets. Solar system मतलब उसमें sun और बड़ी heavy bodies, और वो भी 8, ये सन के आजू बाजू घूमती है, इसको बोलते हैं प्लैनेट्स। द सन इज द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में देखा जाए तो सबसे बड़ा सन ही है जो बड़ी ऑब्जेक्ट है। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हम देखेंगे तो सन बिल्कुल बीच में ही होता है। द शेप ऑफ द सोलर सिस्टम इज एलिप्टिकल, दैट इज द शेप इज लाइक एन एग। सोलर सिस्टम का जो शेप होता है वो एलिप्टिकल होता है, मतलब एक एग के जैसा, जिस तरह से जिसको हम लोग अंडाकार भी बोल सकते हैं। द सोलर सिस्टम इज ऑलवेज इन मोशन। हम देखेंगे तो सोलर सिस्टम हमेशा मोशन में ही होता है, मतलब कभी भी रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। नंबर 5, व्हाट आर कंसलेशंस? नेम अ फ्यू ऑफ देम। मतलब तारों का जो झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं, और उसके कुछ नेम देंगे। Answer is a group of stars that form a shape or a pattern is known as constellation. तारों का जो झुंड होता है, एक ग्रुप होता है, वो एक शेप बना देता है, उस पैटर्न को ही क्या बोलते हैं? कंसलेशन। नेम्स ऑफ सम ऑफ द कंसलेशंस आर बिग बियर, लिटिल बियर, ओरियन एक्सेट्रा। कंसलेशंस के कुछ नेम्स हैं, एक बिग बियर, दूसरा लिटिल बियर और ओरियन एक्सेट्रा।